जैसा मैम इकोनॉमिक्स का जो स्पेशल फॉर्म आया उसको भरे नहीं पड़े। क्या जी? एसएससी वाला सीजीएल वाला में से ही आया है ना सर? एक बार डाल दीजिए। हेलो सर, आवाज जा रहा है मेरा? आवाज नहीं आ रहा, मेरा आवाज आ रहा है? तभी तो नहीं आ रहा था सर, एक बार फिर से रिपीट करते, नहीं सुन पाए, कट कट के आ रहा है। आवाज मेरा जा रहा है क्योंकि वही हाँ सर, ठीक आवाज आ रहा है। 500 बार 40 मिनट टाइप करना, हमें कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। आवाज जा रहा है आवाज। हाँ सर, कट कट के आ रहा है। वॉइस जा रहा है मेरा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सर आवाज कट कट के आ रहा है, आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस जा रहा है मेरा कि नहीं? हाँ सर अब ठीक आ है। रहा है, अभी क्लियर आया है। पहले नहीं आ रहा था? नहीं सर, नहीं आया था, कट कट के आ रहा था। सर आप फॉर्म के बारे में बोल रहे थे, कौन सा फॉर्म बोले? इकोनॉमिक्स का स्पेशल जो आया था जेएसएससी लेवल का, वो बता रहे थे। कम कब से कब तक था डेट? अभी डेट है उसका। अच्छा ठीक है सर। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का कुछ ट्रिक बताए थे और प्रैक्टिस सेट भी हम दिए थे, उस पर आप लोग सारा बना लिए होंगे, आंसर भी हम दे दिए थे, मैच कर लिए होंगे तो ठीक है। आज थोड़ा सा डिवीजन हम लोग जानेंगे, जिसमें आपको ये इम्पोर्टेंट ही है, यहाँ से एकदम आप अलर्ट रहेंगे और जितना आप अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा आगे क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसलिए आज से थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे ये, ठीक है। वॉइस क्लियर है? हाँ सर। जो भी हम ट्रिक आप लोग को बताए उस ट्रिक में आप रिवाइज करेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो कैलकुलेशन आपका काफी हद तक ठीक हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा। इस तरीके से हम जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, भागा देने के लिए, है ना। और आगे थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, कैसे हम लोग जल्दी से वर्ग कर पाएंगे और क्यूब कर पाएंगे, उसको उस टॉपिक में बता दें, क्योंकि वो भी हमारा एग्जाम का पार्ट है। अंक गणित जो है जेएसएससी का सिलेबस देखिएगा तो अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, मेंसुरेशन और थोड़ा बहुत सांख्यिकी ये दिया हुआ है। बस ये चैप्टर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये खुद पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ना। क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो ये पता चल जाता है। आज छोटा ही टॉपिक है डिवीजन, आज खत्म तो नहीं हो पाएगा, डिवीजन से आप समझेंगे, है ना। यहाँ पे जो समझने वाला रूल है, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, है ना, विभाज्यता के नियम, ये सुनने में सरल है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट आपको एकदम इम्पोर्टेंट है ये समझना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो गया होगा, यस या नो? हो गया है सर। है ना। डिवीजन, ये डिवीजन आई होगा, डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिग्री। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, मतलब क्या?
बताइए। डिग्री नहीं होगा इस सेंस में। डिवीजन मतलब बांटना। भाग तो डिग्री जो हमारा आता है ना, या तो फिर हम फर्स्ट डिवीजन करते हैं, वो हमारा डिवीजन कैसे निकलता है, भागा देने के बाद ही निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? डिवीजन कैसे निकलता है? बिना भाग दिए हाँ, डिवीजन निकल भाग जाएगा देने क्या? से ही निकलता है। हाँ, तो वही बात है, डिवीजन मतलब भाग। फर्स्ट डिवीजन मतलब वो भाग देख करके ही वो 60% से ऊपर एक मापदंड तैयार किया कि फर्स्ट डिवीजन। अभी तो झारखंड का ये सा रिकॉर्ड दिया है मैट्रिक और इंटर का, कि मतलब साइंस वाला भी 80 पार किया है। कितना लोग क्या 90% साइंस में भी लाया है। 80% तो सब लाया है, और थोड़ा बहुत जो अच्छा था वो 90 पार कर गया है, और 95% रिजल्ट दिया इस बार। मतलब सोच लीजिए क्या, मतलब हाल कोरोना से भी ज्यादा रिजल्ट हो गया। कोरोना में भी इतना नहीं दिया था जितना रिजल्ट इस बार दे दिया झारखंड के मैट्रिक और 12 में। सोच सर लीजिए। तो इसमें हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी का बच्चे इतना टेट दे रहा है तो परसेंटेज पे उठाता है ना सर। कुछ नहीं, कोई तेज नहीं है बच्चा जिसका रिजल्ट आया है। हम लोग से भी उन लोग क्या बोले उसको, वैसा है। सारे बच्चों को ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन है, इतना रिजल्ट नहीं होना चाहिए झारखंड में। आप इतना रिजल्ट अगर खुद अगर आसपास में कोई बच्चा लाया होगा, मेरे आसपास में 93 तक का बच्चा 94% 96% तक ला लिया है ना? इतना इतना है। अब रिजल्ट पेपर में भी देखे होंगे कितना परसेंट लाया है। यहाँ पे देखिए डिवीजन, ये भाग, तो भाग मतलब क्या, पार्ट करना, उसको भाग करना। या तो फिर जैसे कि मान लीजिए, ये इसको समझाते, बच्चा वाला नहीं समझाते। जैसे कि भाग करने का मतलब क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, औसत, तो वो भी हमारा एक प्रकार का भाग ही है ना? लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ डाटा बट सम ऑफ डाटा बट नंबर ऑफ डाटा। लेकिन भाग में क्या, कोई भी चीजें अपने आप में होल होता है, मतलब कंप्लीट रूप होता है, तो उसको भाग करना पड़ता है। जितना भाग में करेंगे उस अकॉर्डिंग, यहाँ पे भाग के सेंस में हम लोग सबसे पहले डिवाइडेंड को जानेंगे। सिर्फ ये छोटा छोटा टर्म है जिसको आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बार जानना जरूरी है। डिवाइडेंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य, भाजक, भागफल, उसके बाद शेषफल। डिवाइजर, थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। और एक हमारा होता है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट मतलब भागफल। ठीक है। और एक हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, को शेष कर। जिसको बोलते हैं शेष। ठीक है। तो एक इक्वेशन जैसे ही आप चौथा क्लास या पांचवा क्लास में गए होंगे तो पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे जल्दी बताइए? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल, या फिर शेष बोल सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे भाज्य तरीके से करना है। करना कैसे, आगे क्वेश्चंस मिलेगा वहां पे बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर भागफल गुना भागफल जोड़ शेष। ये आप छोटा इसको नहीं समझिएगा, ठीक है? ये बहुत बड़ा काम करेगा आगे, लेकिन आप इस पे अलर्ट रहेंगे तो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें सवाल कैसे कैसे आता है, इसका इम्प्लीमेंट कोई नंबर से लेकर के हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। बोल देगा भाजक भागफल का 3 गुना है, ऐसे करके सवाल ऐसे ही क्रिएट होता है। आपका दिमाग यहाँ से आज से अलर्ट हो जाइएगा, और अलर्ट होकर के आप सतर्क होकर ध्यान से सुनेंगे, सारा चीज आपको समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन हम बनाने देंगे उसमें आप वर्क कीजिएगा, 100% मैथ समझ में आएगा, है ना? चीज हो गया, तो ये इसको छोटा नहीं समझेंगे, है ना? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, या आवाज को कम कर दें। बारिश हुआ है उधर चतरा तरफ आज, यस या नो? सर हल्का हुआ है, नहीं हुआ। इधर तो पूरा हुआ हम लोग साइड में। ठीक है, तो ये समझ गए कि डिवाइजर में ये 4 चीजों को मूल रूप से जानना है ना? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये भागा हम लोग को थोड़ा ना पूछेगा कि 48 भागा चाहिए, वो तो उल्टा सीधा लैंग्वेज बना के देगा, वो डिवीजन का सवाल रहेगा। तो वैसे हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, यही सारा चीज को हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए सिंपल अगर हम लोग ले 22 भागा
5 से डिवाइड करना है 22 को, है ना। तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंड, है ना, डिवाइडेंड। ये हमारा हो गया डिवाइजर, है ना। ये हमारा हो गया क्वोशिएंट और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये यहाँ के बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। मैथ का क्लास कहीं अगर कोई किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो सेल्फ अगर स्टडी किए होंगे तो सारा चीज आपको पता भी होगा। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स करिए फटाफट। सर हिंदी में बोलिएगा तो। विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच। यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है जब एग्जाम में मैथ का प्रश्न 30 या 40 या 50 तक रहता है, तो यहाँ से एक सवाल, एक या दो सवाल तक भी बनता है। विभाज्यता का नियम या विभाज्यता का जांच, लॉ ऑफ डिजिबिलिटी या फिर टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, मतलब कौन संख्या किससे कैसे कटेगा उसके लिए क्या कंडीशन है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से उठाते हैं कि कोई संख्या हमारा 2 से कैसे कटेगा, बताइए कोई। मैथ में जितना 2 के पहाड़े में जितना आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, ये 2 का विभाजकता है। देखिए, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपको जोड़ने में, गुना करने में, भागा देने में हर जगह पे हेल्प करेगा। यूनिट डिजिट कहने का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। थोड़ा सा इतना तो समझते होंगे, इसलिए कितना हिंदी बोला जाए। मिक्सिंग मेरा बहुत लैंग्वेज रहेगा, इसलिए ध्यान देंगे। ना नहीं समझ में हाँ आएगा तो तो समझ जाएंगे, मिक्सिंग रहेगा तो इतना जान। वहां पे तुरंत मतलब पूछ लीजिएगा। इकाई अंक, तो जैसे 2 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले अगर कोई भी संख्या है और अगर उसके लास्ट में अगर एक जीरो है ना, जीरो है, एक जीरो या 2 जीरो, जो जीरो है, कितना भी जीरो क्यों ना हो, उस संख्या 2 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो सबसे पहले ये कॉमन चीज ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में शून्य है, शून्य की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, आगे मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से कट जाएगा। कंप्लीट, ये पहला चीज याद रखेंगे। संख्या देखते ही आपको छांट लेना है कि ये 2 से कट जाएगा। ये चीज जितना फास्ट करेंगे आगे उतना फास्ट होगा। और उसके बाद अगर संख्या जो है 2 से कट जा रहा है ना, उसके मल्टीपल से कट जा रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट जा रहा है, तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से भी कट जाएगा। 2 का नियम ये था, कुछ नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लें, कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल में। मान लीजिए कि एक नंबर देते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 46, 28, क्या ये संख्या 2 से कटेगा? यस सर। कटेगा सर कटेगा, ठीक है। एक मिनट, ये संख्या 2 से कटेगा? नहीं, नहीं क्योंकि कटेगा। इकाई अंक में 7 है। इकाई अंक 7। तो ध्यान रहे, 2 का एक ही नियम, अगर संख्या के लास्ट में 0 है या तो फिर संख्या के लास्ट में ऐसा नंबर है जो 2 से कट जा रहा है, तो 2 से कटने वाला 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8। 8 के बाद 10 नहीं लेंगे, 10 लेने के लिए आपको 0 आ जाए। तो ये सब अगर किसी भी संख्या के लास्ट में है 2, 4, 6, 8 और 0, तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से कट जाएगा। बहुत बार पूछ लेगा, 2 का डिविडेंड नहीं पूछता है, पूछेगा आपसे 7 का, 11 का, 9 का, 6 का, 2 का कभी नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा पूछता है 11 का। 11 का कॉन्सेप्ट कोई पढ़े होंगे तो वो समझ गए होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, और आगे क्वेश्चन मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर एक सवाल दें, आप लोग बताइएगा कि ये संख्या जो है 2 से कटेगा कि नहीं, बताइए 2 से कटेगा? यस सर कटेगा। यस सर, कट जाएगा। 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग 3 पे आ जाते हैं। 3 का जो कॉन्सेप्ट है, 3 में हम लोग देखेंगे क्या कि 3 से कोई संख्या तब हमारा डिवाइड हो पाएगा जब हमारे, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो, मान लीजिए 2, 4, 5, 6 दिया हो, ये संख्या का डिजिट वाइज सम करेंगे, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और वो सम अगर 3 से कट जा रहा है तो कंप्लीटली संख्या हमारा 3 से कट जाएगा। ये पॉइंट किसको समझ में आया, किसको नहीं आया,
सर इसमें आगे। 7 को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, अगर कट जाता है तो वो है 100, 3 का विभाज्यता है। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखिए। जैसे ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है, जिसका दिमाग कैच करेगा वो समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, देखिए पूछेगा 3 का मल्टीपल। एलसीएम में हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए किसी संख्या का एलसीएम 30 आ गया, ठीक है, 30 आया एलसीएम, ठीक है, कुछ संख्या का मान लीजिए 2, 5 और 6 का एलसीएम, या 6 और 5 का एलसीएम 30 है, ठीक है, 30 है, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं है और 60 भी दिया गया है, तो क्या ये इसका एलसीएम हो सकता है 5 और 6 का? हाँ 90 हो सकता है? हाँ सर। हो सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। इसका 5 और 6 का एग्जैक्ट में एलसीएम 30 ही होगा, लेकिन 30 को ऑप्शन में अगर स्किप कर दिया है और इसका मल्टीपल जो भी आएगा, 30 का 1, 30 का 2, 30 का 3, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे काम देगा। 30 का 3, 30 का 4, जितना भी आएगा, जो भी ऑप्शन मैच करेगा वो उसका एलसीएम का, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, नॉट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये पूछता है कभी कभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 3 वाले, अगर कोई संख्या 3 से पूरा पूरी कट रहा है, इट मीन्स उसका सम हमारा 3 से कट जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, एग्जाम्पल कोई लीजिए जिसका 3 से कट जाए, 46, 46, 23, इसके डिजिट का सम कीजिए फटाक से। 15 आ रहा है। 15 आ रहा है, जो 3 से कट जाते हैं। 15 आ 10 रहा है, गुणज ना देखना है। पॉइंट टू बी नोटेड। 3 से ये भागा लग जा रहा है और 3 का ये मल्टीपल भी है। इससे पहले हम पॉइंट वो क्यों बताए थे, इसीलिए बताए थे जो अब बात अभी आप बोले। अगर सम 3 से कट गया तो भी हमारा पूरा संख्या 3 से कटेगा, अगर सम उसका 3 का मल्टीपल भी है तो भी वो संख्या कटेगा। बात वही है, समझ में आया? यस या नो? यस। क्लियर है? दोनों चीज याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, ये 3 का यही रूल है। 4 का रूल अगर हम लोग बात करें तो बताइए, 4 का रूल कोई पढ़े हैं? ये भले छोटा चीज है लेकिन ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, है ना। देख लीजिए, 4 अंक कोई भी नंबर अगर हमारा है तो वो 4 से कैसे कटेगा, इसका क्या नियम, कौन बता रहे हैं? कोई है, कोई जान रहे हैं? बताइए। सर 2 वाला के जैसा ही है ना, और बताइए कोई। देखिए इसमें याद रखेंगे, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ हो ए बी सी डी ई है ना, तो लास्ट का अगर 2 डिजिट, लास्ट का अगर 2 डिजिट, तीनों भी पूछेंगे, शुरू से रिवाइज करा देंगे। फोर से किसी संख्या को अगर डिवाइड करना रहे और अगर लास्ट का 2 अंक, दाईं ओर से ध्यान देंगे, इधर से आएंगे, और लास्ट का 2 अंक जो अगर है 4 से कट गया, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट गया तो पूरा संख्या हमारा क्या होगा, 4 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करके कि क्या ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 46 और 28 और 4, बताइए संख्या 4 से कटेगा? यस हाँ कटेगा। हाँ सर कटेगा। हाँ सर कटेगा। 4 गुना 8, 4 का 4। कट जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, एक सवाल और इसमें दे देते हैं। ये बताइए आप लोग, 93 12, क्या ये संख्या 4 से कटेगा? कटेगा। 4 तिया 12, दाहिने तरफ से 2 अंक देखेंगे तो 4 से कट रहा है। ठीक है, क्लियर है। 5 का कॉन्सेप्ट एकदम सरल है। 5 का कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, सबसे पहले इकाई अंक में अगर 5 है, ठीक है, और 0। इकाई अंक में अगर 5 है या तो फिर 0 है, मान लीजिए कोई भी नंबर हमारा है जिसका इकाई अंक में अगर लास्ट में 0 है या फिर इकाई अंक पे 5 है, यहाँ पे कुछ नंबर है, ठीक है, तो वो संख्या कंप्लीटली 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें 46 750, क्या ये संख्या 5 से कटेगा? हाँ कट जाएगा।
क्या ये संख्या 5 से कटेगा? 78 545 कटेगा? हाँ सर। नहीं, चलिए हाँ क्लियर है, कटेगा। 5 तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाक से, ये आज खत्म कर देते डेबिलिटी। आगे देखिए, अगर 6 से रहे, 6 में थोड़ा सा अलर्ट रहे, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। 6 से कोई संख्या कब कटेगा? अगर पूरा संख्या हमारा जो है, कोई भी नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर हमारा है जो एक साथ 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो वो संख्या कंप्लीटली हमारा 6 से कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, है ना। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, या तो फिर जिस संख्या में 2 से भी भागा लग जा रहा है और 3 से भी भागा लग जा रहा है, कंप्लीटली उस संख्या जो है 6 से भी भागा उसमें लग जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लें 47 34, तो सबसे पहले इसको 2 से टेस्ट कीजिए और 3 से टेस्ट कीजिए। अगर ये दोनों से टेस्ट हो गया तो ऑटोमेटिक ये 6 से कट सर जाएगा। कटेगा। कटेगा? 2 से, हाँ 2 से तो दो कट से रहा है, लगता है। लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं 7 4 कट रहा है। 11, 7 4 11, 11 और 3 14 4 18, कैसे नहीं कट रहा है? कटेगा। कटेगा। कट रहा है। दोनों एक साथ दोनों से काटना चाहिए या फिर दोनों से अलग अलग भागा लगना चाहिए। बात हुआ भाई, ये जैसे फॉलो हुआ तो 6 से आपको डिवाइड देना ही नहीं है, 6 से भी कट जाएगा। 6 से भी काट के देख लीजिए, आपका कट जाएगा। दूसरा एग्जांपल में इसमें देख लीजिए, जैसे 888 लेते हैं, बताइए तो ये कटेगा 6 से? लग रहा है कि नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। बताइए कटेगा? यस सर कटेगा। कटेगा सर। 8 3 24 आ रहा है, 24 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें, एक नंबर और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 27 102, क्या ये संख्या 6 से कटेगा? जल्दी बताइए। हाँ कटेगा। 12 12 आ रहा है सम, जो कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, कटेगा। क्लियर है? अब देखिए 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अल्टर है और इसे नहीं पूछता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसका पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई संख्या हमारे पास है, ठीक है, कोई संख्या है और उसका अगर 6 बार पुनरावृत्ति हुआ है, 6 बार रिपीटेशन हुआ है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल जो अभी बता रहे हैं उसको याद रखिए। कोई भी नंबर हो, लेकिन उसका रिपीटेशन कितना टाइम्स बोले? 7 टाइम्स। 7, कोई भी संख्या अगर है उसका रिपीटेशन करने का मतलब क्या? पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति मतलब क्या? बार बार दोहराया जाए उसी संख्या। तो किसी संख्या का 7 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे 7 का ही ले लीजिए, सबसे पहले यही समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये संख्या 7 से कटेगा। तो ये इजी था, 7 एक भी रहेगा फिर भी कटेगा, 2 रहेगा फिर भी कटेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 6 की बात करें, तो 6 का रिपीटेशन अगर 6 टाइम है, 6 का रिपीटेशन अगर 6 टाइम है, 3 4 5 6 7 टाइम है, 6 का रिपीटेशन 7 टाइम अगर रहेगा तो ये संख्या 7 से कट जाएगा। इसका काट करके आंसर बताइए आप लोग फटाक से। पूरा नहीं कटेगा सर। पूरा कटेगा, एकदम कटेगा। 7 से डिवाइड ना करना सर। हाँ 7 से डिवाइड करना है, 6 बार रिपीटेशन नंबर का। कितना बार रिपीटेशन है? 2 4 6 7 बार लिख दिए क्या? 6 बार 7 बार। रिपीटेशन, 6 बार रिपीटेशन याद रखेंगे। 6 बार रिपीटेशन 7 से डिवाइड, ऐसा याद रखेंगे। हाँ तब ये कट जाएगा सर। 6 बार रिपीटेशन 7 से डिवाइड। इसका एक लॉजिक और है, इसका कॉन्सेप्ट भी माइंड में नहीं आ रहा है, इसका एक ये रिपीटेशन वाला भी याद रखिएगा। पंचानवे 238 होगा।
सुनाई दिया? आवाज जा रहा है कि नहीं? अभी आ रहा है सर। 6 टाइम रिपीट हुआ है 78, इसको डिवाइड करना है 7 से, जल्दी करिए। नहीं कटा इतना लेट? ये 112-554-112-554। छोड़िए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का 6 बार लगातार रिपीटेशन हुआ है तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। ये 6 बार वाला याद रखिएगा। अगला देखिए 8 का इम्पोर्टेंट है, इसको आज खत्म ही कर देते हैं, फिर हम लोग कल। ये यहाँ से टॉपिक स्टार्ट है, लेकिन याद रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर हम आज कलेक्ट कर पाएंगे कल मॉर्निंग में, तो कल शाम में बता देंगे कि अभी तक कौन कौन सा एग्जाम JSSC में इससे पूछा है। 8 से, है ना, 8 का भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि 4 में हम लोग क्या देखे थे? 4 में देखे थे कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट से अगर हमारा 2 डिजिट 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो वो संख्या कंप्लीटली जो है 4 से कट 4 जाएगी। से भी कटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 8 में भी ध्यान देंगे, कोई संख्या का अंतिम 3 ही अंक यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। 8 से का डिवाइजिटी का रूल क्या है? कोई संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 3 जीरो हो, है ना, 3 जीरो हो या तो फिर 8 से कटने वाला अंक हो। ध्यान रखिए, दोनों बात याद रखिए। 3 अगर जीरो है तो संख्या डायरेक्ट ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो 8 से कट जाएगा। 3 जीरो देख लिया मतलब 8 से कटेगा। 2 से तो कटेगा ही, लेकिन 8 से भी कटेगा। और अगर लास्ट का 3 डिजिट सिर्फ 8 से कट जा रहा है तो बाकी का इधर जितना भी डिजिट है पूरा नंबर वो 8 से कट जाएगा। यही इसका नियम है 8 को लेकर। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आप लोग बनाइएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं 92,824। ये 8 से डिवाइड होगा? बताइए। एस हो जाएगा। 8 एक 8 8 24। 8 3 24। हो जाएगा। अभी हम बताए थे कि कोई संख्या रहेगा, अगर लास्ट में 3 जीरो रहे तो ये भी हमारा 8 से कट जाएगा। इसको काट के देखिए, कट जाएगा 787 पर 3 जीरो है। ये कटा कि नहीं? कट गया। 3 जीरो 787 पे 3 जीरो था। छोड़िए, वो कटेगा ही, वो नियम वही है। आगे देखिए 9 का नियम। 9 का नियम उसी प्रकार है जिस प्रकार 3 का नियम था। 3 का नियम क्या था? जल्दी बताइए। सभी संख्या को जोड़ के 3 से अगर भाग जाता है तो तो इसी प्रकार यहाँ पे 9 से वो संख्या हमारा कट जाएगा जब सभी संख्याओं में जो अंक है उसको अगर जोड़ देंगे तो वो 9 से पूरी भागा लग जाए, या तो फिर 9 का वो मल्टीपल, मतलब अंकों को जोड़ने के बाद 28 आ गया तो ये 9 से भागा भी लग जा रहा है और 9 का मल्टीपल भी है। ये दोनों बात समझ रहे हैं कि नहीं? 18 9 से भागा भी लग जा रहा है और 18 9 का मल्टीपल भी है। मल्टीपल कहने का मतलब देखिए, ये आप लोग गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा, हम लोग पहाड़ा जो लिखते हैं, जैसे कि 2 into 1 2 into 2, इसको ही मल्टीपल बोलते हैं। 2 into 3 2 into 4, गुणज, है ना। तो ये टेबल्स आप लोग एटलीस्ट 25 तक का याद रख लीजिएगा तो बहुत काम देगा, 25 तक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 9 का नियम था। 10 का नियम सिंपल है, इसका कोई नियम बनाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक आप 10 से काटना सबसे अच्छा होता है। लेकिन 11 का इम्पोर्टेंट है। 11 का नियम आप लोग पढ़े भी होंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या को अगर हमें 11 से डिवाइड करना है और अभी तक सबसे ज्यादा अगर सवाल आता है तो इसी नंबर से आता है, सेट वगैरह में मिलेगा। तो इसका एक ही ट्रिक है, याद रखेंगे। क्या चीज है? पढ़े हैं? कोई बताइए।
अल्टरनेट जोड़ना होता है। हाँ ठीक है, बस इस पे आपको अल्टरनेट अंक को गायब कर देगा, x वहां पे दे देगा, और ये सवाल इसी तरीके से आता है एग्जाम में, हमेशा आता है। ठीक क्या है, देखिए मान लीजिए कोई हम लोग संख्या लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 10 और 8 5 1085 192 ले लेते हैं। इसमें 6 अंक है तो 3 3 का पेयर लग जाएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट का हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अल्टरनेट मतलब एक एक पर दिन छोड़ छोड़ के करके एक। एक पर छोड़ करके एक, है ना? तो ध्यान रखेंगे अल्टरनेट अंकों का योग, है ना, अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस, अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस अगर 11 से कटने वाला हो या तो फिर डिफरेंस 0 हो जाए तो वो पूरा संख्या हमारा 11 से कट जाएगा। मतलब क्या, देखिए कलर चेंज करते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग अल्टरनेट उठाएं 1, इसके बाद उठेगा 8 और इसके बाद उठेगा 9, उठेगा कि नहीं? और उधर उठेगा कितना? 0 5 और 2। तो 0 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा बताइएगा। और इधर 1 + 8 + 9, इसको अगर जोड़ेंगे तो आ रहा है 18। तो ये जो दोनों आया जोड़ने के बाद इसका डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े में छोटे को घटाया जाता है। तो ये 18 में 7 घटाएंगे तो आ गया 11। अगर डिफरेंस 11 से कटने वाला आए, 11 का मल्टीपल आए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 11 का मल्टीपल 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, अगर ये सब डिफरेंस में आ रहा है, कभी कभी बड़ा आ जाएगा 121 आ गया, तो पूरा संख्या कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो वो संख्या 11 से कट जाएगा। ठीक है, और 0 भी अगर डिफरेंस आ जाता है, अगर यहाँ पे 11 आ गया होता और यहाँ पे भी 11 और 0 आ गया, फिर भी हमारा वो संख्या 11 से कटेगा। तो 11 के मल्टीपल का कोई भी संख्या डिफरेंस आ रहा है तो वो 11 से कट जाएगा, या फिर पूरा पूरी 0 आ जा रहा है तो वो 11 से कट जाएगा। किसको किसको 11 वाला आया समझ में? ये समझ में आ गया होगा, यही सवाल पूछता है एग्जाम। किसको नहीं बुझाया जल्दी बताइए। किसको किसको समझ में आ गया ये फैक्ट? सर हमको तो समझ में आ गया है। एक सर आगे समझ में। क्वेश्चन देते हैं, फिर से दो। आ गया यहाँ सर। पे देखिए अल्टरनेट वाला याद रखना ही है, लेकिन ये नहीं, ये देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि 11 खा लिया तभी भागा लगेगा क्या? नहीं, 11 का मल्टीपल कुछ भी आ गया डिफरेंस में, भागा लगेगा तो लगेगा, 0 आ गया तो लगेगा। कभी कभी आप कुछ लोग जानता है कि नहीं 11 ही आना चाहिए डिफरेंस, ये माइंड से हटा दीजिए, सीधा यहाँ से हटा दीजिए इसको, और ये 11 का मल्टीपल कुछ भी आएगा भागा लगेगा, और 0 आएगा तो कुछ भी लगेगा, क्योंकि मल्टीपल वो संख्या का उसी सीरीज में रहता है और उससे वो भागा लगेगा ही, इसीलिए। इसमें क्वेश्चन आगे किताब में रहेगा, उसमें हम लोग करेंगे, जिसमें देख लीजिए इसमें कैसे कैसे सवाल आता है, इसमें आपको हिंट कर देते हैं थोड़ा। और यहाँ से सवाल आता है 11 की डिविजिबिलिटी रूल से सवाल आता है, जैसे कि संख्या दे दिया 2, है ना, 2 दे दिया, x दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, y दे दिया और 8 दे दिया, और ये बोल देगा ना कि ये संख्या जो है 11 से डिवाइड है। देखिएगा सवाल कैसे कैसे क्लियर होता है, 2 4 6 अंक है, ये संख्या जो है 11 से डिवाइड है, तो x y का मल्टीपल क्या होगा, ऐसे करके आंसर पूछेगा। x + y का योग क्या होगा, या तो फिर x और y का डिफरेंस क्या होगा, या तो फिर दोनों संख्या को भागा देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए हम एक कदम आगे बता रहे हैं, जैसे कि ये हम जान रहे हैं कि 6 से 11 से हमारा डिवाइड है, सबसे पहले हमको x और y फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सवाल में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल समझिए। x और y निकालेंगे, उसके बाद x और y निकल जाने के बाद हमको पूछ रहा है कि दोनों x y को गुना करेंगे तो क्या है, या फिर जोड़ने से संबंधित पूछ सकता है, या फिर x घटाने से संबंधित पूछ सकता है, या तो फिर दोनों का सिर्फ मान पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये चीज याद रखिएगा, इससे सवाल आता है, इसका सवाल देंगे उसमें देख लीजिए। ठीक है, ये था डिविजिबिलिटी का कुछ रूल जिसको जानना अति आवश्यक है। बाकी बात अगर हम लोग एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि हम मल्टीपल में एक ट्रिक बताए थे, और वो ट्रिक था कि किसी संख्या को अगर 25 से गुना करना तो हम लोग क्या करते थे, बताइए कौन किसको याद है? 4 से भागा देते और 100 से गुना करते थे।
4 से भागा देते थे और 100 से गुना करते थे, हमारा सहूलियत हो जाता था। यही चीज यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये देखिए कलर चेंज करते हैं। किसी संख्या को अगर 25 से भागा देना है, वहां पे गुना था, यहाँ पे भागा है, तो जब बराबर के इधर कोई साइन भागा में रहता है तो उधर जा करके क्या हो जाता है, गुना में या बट्टा में चला जाता है, और अगर गुना या बट्टा में तो वो भागा में चला जाता है। ठीक है, तो किसी संख्या को 25 से भागा देना है, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो हम लोग 4 जो नीचे लिखे थे उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और नीचे में 100 कर देंगे। तो 4 से काटेंगे 25, 100 को तो 25 आएगा। ये छोटा चीज नहीं है, ये इम्प्लीमेंट हम करते हैं और शायद आप लोग भी करेंगे तो बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि अभी मैथ कुछ हुआ नहीं है, ये सब आगे ये सब चीज का यूज होगा, जो चीज अभी हम बता रहे हैं। तो जहां भी 25 से भागा कहने की बात रहेगा, उसको उस संख्या को पहले 4 से गुना कर दीजिएगा और 100 से भागा दे दीजिए। और ये सब हेल्पफुल होता है पॉइंट वाला में, पॉइंट वाला में हेल्पफुल होता है कैच करने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल देते हैं, देखते हैं आप में से कौन बनाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, पॉइंट से ही रिलेटेड है ना, इसको देखते हैं कौन। और ये सवाल है, कलर ब्लैक रखते हैं। सवाल है 3.486 और भागा देना है इसको 2.8 से। अब इसका एग्जैक्ट बताइए आंसर कितना आएगा, कितना दशमलव के बाद क्या लगेगा, सारा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी बताइए आप लोग। 3.4860 को डिवाइड करना है 2.8 से। किसी को दशमलव देके राइट हो जाता है, लेकिन नहीं, डरना नहीं है, दशमलव से देख के घबराना ही नहीं। इसका आंसर बताइए तो कौन बता रहे हैं। किसी का आंसर नहीं आया। सर आंसर आया है लेकिन 1.25 नहीं 125 1.245 1.245 ये आया ना। हाँ प्रोसेस बताइए बनाने का, कैसे बना। सर सबसे पहले इसको पॉइंट को हटाए, फिर शून्य बैठाए नीचे में, है ना, और फिर ऊपर वाला का उठा के पर ऊपर शून्य बैठाए ना, फिर शून्य शून्य को काटे, मतलब बच्चा वाला काम किए, उसके बाद आंसर आया, यही ना। हाँ सर बचाइए। देखिए इसमें दिमाग लगाना है। हम लोग जानते हैं कोई भी भिन्न बनता है तो आंसर हर से बनता है। तो जब इसका सिंपल ट्रिक है, जब अंश वाले संख्याओं में दशमलव ज्यादा नंबर के बाद दशमलव और हर वाले संख्याओं में कम नंबर के बाद दशमलव, उस केस में दोनों का देखते हैं कि अंश वाले संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो अंश वाली संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या, 4 संख्या है, 4 संख्या है सर। और इसमें कितना संख्या है, 2 1 संख्या है। ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 4 और 1 का डिफरेंस
3। कितना 3 होता है। बच्चा वाला काम करना ही नहीं है यहाँ पे, सुनना बैठाना फिर इसको काटना, मतलब खाना फिर बना लेना फिर उसको कचरा करना, ठीक है, ये बात हो गया यहाँ पे। तो 3 आया, उसके बाद दशमलव का काम खत्म, ये इसको हटा देना है और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। जो भी नंबर आपका आएगा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद दशमलव बैठा दीजिए। सुनना आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। समझ में आया फैक्ट कि नहीं आया? तो ये बहुत इतना तरह का बहुत सारा आगे टॉपिक, परसेंटेज और लॉस और हानि, कहीं हम फार्मूला यूज करेंगे नहीं, सिर्फ दिमाग आपका एक्टिव रहेगा तो सारा चीज कैच कर लीजिएगा, नहीं रहेगा एक्टिव तो सब गोल हो जाएगा। सर एक बार इसको फिर से बोलिए तो 3 से क्या करना है? 3 से कुछ नहीं करना है, जो 3 आया ना हम्म, डिफरेंस, तो 34,860 को 28 से भागा दे दीजिएगा, आपको 1245 आएगा, ठीक है। अच्छा 1245 अगर आपका आ गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, 1245 में राइट साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, काम आपका तमाम। शून्य दो, शून्य लगाओ, फिर शून्य को काटो, फिर भागा दो, फिर दशमलव बैठाओ, मतलब ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए ये सब ट्रिक है। सर ऐसे भी जो 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर से तो ऑलरेडी देखने से ही कट जाएगा ना। हाँ ये भी फैक्ट है, डिफरेंस उसी लिए लिया गया है। और ये चीज अगर उल्टा हो जाए, ऊपर में अगर कम रहे और नीचे में ज्यादा रहे, ठीक है, उस केस में भी हम लोग यही चीज करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा उधर झारखंड का ज्यादा हो गया था इसलिए लेट हुआ, लेकिन आज के बाद से आगे का हर क्लास आपका इम्पोर्टेंट है। बस जोड़ घटाव आप नहीं जानते हैं तो आप रूम में वर्क कीजिए, यहाँ पे अब इसी तरह का चलेगा डेली, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम कुछ डाल देते हैं, ये विभाज्यता के नियम से रिलेटेड, उसको बना दीजिएगा कल शाम तक, यानी ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। कौन कौन एक्टिव थे, कौन कौन नहीं थे? सर हम थे हम भी थे। चलिए ठीक है, मीटिंग ऑफ कर दें, सब लोग लेफ्ट करिए। सर हमको निकलने नहीं आता है, इससे आप खुद ही काटते तो निकलते हैं। राइट साइड में ऊपर में लीव बटन रहेगा, ऊपर में है लीव बटन, यस सर है। आप मोबाइल भी नहीं देखते? है देखे, लेकिन हमको कटिंग का है सो नहीं पता था।